आज जो साथी आए हैं समाजवादी पार्टी में शामिल होने, जितने हम और आप लोग यहाँ पर बैठे हैं उससे कई ज्यादा संख्या में लोग बाहर हैं और जिनका ये नेतृत्व कर रहे हैं कई लाख और हम समझते हैं संदेश करोड़ों में जा रहा है। मैं सबसे पहले बहुत पुराने नेता, अनुभवी, कई सरकार चलाने का जिनके पास अनुभव है और लगातार जोड़ने का जो उनका एक्सपीरियंस है, भाईचारा और बहुजन समाज को साथ लाने का जो उनके अंदर हुनर है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, यहाँ पर बैठे हुए हमारे पूर्व मंत्री अनीस अहमद साहब, राजकुमार पाल जी, दीनानाथ कुशवाहा जी, डॉक्टर दानिश खां साहब, श्रीमती रंजना पाल जी और बड़ी संख्या में सभी साथियों का मैं समाजवादी पार्टी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं आभार प्रकट करता हूं कि हम सब मिलकर के इस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हालांकि शेर और शायरी हम लोग कम जानते हैं, लेकिन मकान बदल रहे हैं, मोहल्ले नहीं बदल रहे हैं। और जब से हमारे साथ पूर्व मंत्री फूल बाबू जी आए हैं तो किसी का फूल मुरझाता जा रहा है। और राजकुमार पाल जी के आने से हमारे पहले पाल साहब और मजबूत होने जा रहे हैं। हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में कई बार पढ़ते हैं और ये हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में डेमोक्रेसी की जो डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन हम लोग कभी कभी देते हैं, गवर्नमेंट की डेफिनेशन जब देते हैं हम लोग, तो हम लोग अब्राहम लिंकन की वो बातें याद रखते हैं और करते हैं कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, यही हमारा पीडीए है। हम सब पीडीए के लोग पीडीए के साथ आकर के पीडीए की सरकार बना करके सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का काम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अब तो हवा खराब होने की बात चलने लगी है। लखनऊ वाले कह रहे हैं दिल्ली की हवा खराब है। सच्चाई तो यह है कि दोनों ही हवा खराब है और दोनों की हवा खराब है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो देश की राजनीतिक दिशा तय करता है। और आज तो आपने अखबार पढ़ा होगा कितने किलो चीजें पकड़ी गई हैं। एक सामग्री पता नहीं जब से बीजेपी की सरकार आई है इतनी पकड़ी जा रही है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। मंजा और गांजा, अगर थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम भी थोड़ी गलती कर जाए। अब सुनने में जन सुनवाई में घुस गया सांड, जन सुनवाई में सांड। और आज जो अखबारों में निकला है कई किलो जो पकड़ा गया है, अंग्रेजी के अखबार में तो था ही,
370 किलो गांजा पकड़ा गया, बताइए। 1 किलो 2 किलो नहीं, 370 किलो गांजा। और जो ट्रक जा रहा था वो मॉडिफाइड ट्रक था। लगता है वो पिक्चर देखी होगी, जो पिक्चर थी, कौन सी फिल्म थी वो, बताइए। उस फिल्म की नकल करके मॉडिफाइड ट्रक में 370 केजी जा रहा था गांजा। दूसरी जगह 10 करोड़ की सीज हुई है, सोचिए आप। मैंने कई मौकों पर कहा आपसे, सवाल ये नहीं है कि पकड़ा गया, सवाल ये कि जा कहां रहा था। सोचिए आप। और दुख होता है हम लोगों को कि जब बजट हम लोग देखते हैं, बजट के पन्ने पलटते हैं, तो बजट के पन्नों में दिखता है कि जो हमारी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बेसिक शिक्षा विभाग है, उसका बजट 80,000 करोड़ है। माध्यमिक का 20,000 करोड़ के लगभग है। सोचिए 2 विभाग में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होता हो एक साल में। और उस उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की भाषा क्या है, व्यवहार क्या है? क्या आज के समय वो एआई समझ पाएंगे? क्या जानेंगे वो, सोचो। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि आज बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको सम्मान के साथ साथ आपके साथियों का राजनीतिक सम्मान भी हम लोग देने का काम करेंगे। और इस समय जब देश और समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है, आमने सामने की लड़ाई है, बीजेपी के लोग और उनके अनरजिस्टर्ड संगी साथी कई तरह की चीजों को अपनाएंगे। जो हमारे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, जो वंदे मातरम का हमसे पूछते हैं या आप लोगों से सवाल करते हैं, कभी जाकर के वो अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों से पूछें कि कभी आपने वंदे मातरम गाया था? कभी आजादी के समय पे आपने वंदे मातरम गाया था? इसलिए इतिहास के पन्नों में हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोग इसीलिए पीढ़ी हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं और सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। इसलिए हमें खुशी है कि आपके आने से पीडीए की लड़ाई और मजबूत होगी। 2027 में पीडीए की सरकार हम सब लोग पीडीए के लोग मिलकर के बनाएंगे।